मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस विशेष वार्ता के सत्र में, जिसमें हम उस महामारी की चर्चा करेंगे जो महामारी दृश्यमान ना होकर भी दृश्यमान राष्ट्र को बीते 70-75 वर्षों या उससे भी अधिक समय से दीमक की तरह चाटता रहा है, खोखला करता रहा है और आज भी वह हम राष्ट्रवादियों को ठेंगा दिखाता हुआ बदस्तूर जारी है। इस बीमारी का नाम है कांग्रेस और उसकी तुष्टीकरण की नीति, जिसके तहत वह जब जब सत्ता पर काबिज रही है, जहां जहां उसे मौका मिला है, उसने हिंदुओं के मूल्य पर हिंदुओं को ठेंगा दिखाते हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। और यह तुष्टीकरण कोई वोट बैंक के तहत नहीं किया, यह उनके अंदर एकदम उनके भीतर का यही वो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, मेकअप है, वे यही हैं। कांग्रेस इससे इतर कुछ है नहीं। बार बार हम इन्हें वोट बैंक की राजनीति कह करके एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने का प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस बस है ही मुसलमानों की पार्टी। अगर हिंदू नामधारी लोग उसमें नेतृत्व करते भी हैं, तब भी वह देशद्रोही है और यवनों यानी क्रिश्चियनों और मुसलमानों की ही पार्टी है। इससे इतर उसकी कोई पहचान है नहीं और कभी हो सकती नहीं। इसलिए मित्रों, इस पहचान को समझ करके, कांग्रेस को जान करके भी हम भारतीय लोग इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। हम कहने से मतलब है कि हम ही अपना मौका देते हैं कांग्रेस को सत्ता में आने का। अब आप कहेंगे कि इतनी भूमिका के बाद हम उस जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां इस रोग का एक मैनिफेस्टेशन हुआ हाल में। जी हां, अभी जब कोरोना का दूसरा लहर अपने चरम पर है, तब पूरा राष्ट्र जब कोरोना की महामारी से संघर्षरत है, तब इसी बीच में इन मुसलमानों का एक तथाकथित त्यौहार बीता, जिसे रमजान और रमजान के उपरांत ईद के नाम से जानते हैं लोग। ईद और रमजान के विषय में जाएंगे तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, वो बड़ा ही बकवास चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कुरान और इस्लाम है, ये अपने आप में अमानवीय और बकवासी है। लेकिन अगर है तो है, हम इसका सामना कर रहे हैं, करेंगे। तो एक परंपरा है भारत में, ये विशेष रूप से यह रोग लगा हुआ है कि ईद के अवसर पर लोग ईदी देते हैं। तो कांग्रेस कब पीछे रही है? हर बार जब भी रमजान और ईद आया है, तब इसने ईदी दिया। इस बार भी कांग्रेस शासित पंजाब राज्य ने, वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद के अवसर पर मुसलमानों को एक ईदी और उसी ईदी का दूसरा नाम हिंदुओं को ठेंगा दिखाना, राष्ट्र को खोखला करना और दीमक की तरह चाटना कहते हैं। यानी मुसलमानों को ईदी दिया। कैसा ईदी दिया? पंजाब प्रांत में ईद के पहले तक 22 जिले हुआ करते थे। उसमें एक जिला संगरूर हुआ करता था। संगरूर जिले को दो भागों में बांटते हुए 23वें जिले का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया मलेरकोटला। आप कहेंगे इससे रमजान, ईद और ईदी का क्या संबंध है? मलेरकोटला जो नया जिला बना, यानी 23वां जिला बना पंजाब का, वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां 70% से अधिक की आबादी मुसलमानों की है। उसमें बाकी के 30% में लगभग 18-19-20% हिंदू और सिख लगभग 8-9% हैं और अन्य लोग रहते हैं। यानी मुसलमानों की यह बहुत पहले की मांग रही थी कि संगरूर जिले को दो भाग में बांट करके मलेरकोटला बना दिया जाए। अब ये लोग अपनी सियासी जो एक चाल है, उससे कभी बाज नहीं आते। अब मलेरकोटला बनने के बाद, एक नए जिले के सृजन होने के बाद, विधानसभा का परिसीमन होगा, संसदीय क्षेत्र का परिसीमन होगा और वहां पर एक सियासी सत्ता का निर्माण होगा जो मुस्लिम बहुल होगा और जिसे कांग्रेस भविष्य में भले अपने चुनाव में भुना ले, लेकिन राष्ट्र इससे खोखला होगा। या दीमक की तरह चटे हुए जो हमारे सियासतदान हैं, उनके बीच में मुसलमानों की पैठ जब बढ़ेगी, तो हमारे राष्ट्र को खोखला करने की जो इनकी कोशिशें हैं, उसे बल मिलेगा। कर तो पाएंगे नहीं, खोखला तो करते रहते हैं, लेकिन हम जब इनके चालों को समझ जाएंगे तो इनको खोखला करने का उतना अवसर नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, हम कितने मूर्ख बन जाते हैं। यह तो एक सत्ता की बात हुई, क्योंकि उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम अमरिंदर सिंह को गर्दन पकड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठा के
तत्काल तो फेंक नहीं सकते, अगला चुनाव आएगा तो अपने आप फेंक जाएगा वह। लेकिन हम भारतीय बड़ा ही इमोशनल तरीके से, देखिए ईदी देने की जो यह परंपरा कांग्रेस की है, वो कांग्रेस का जो एक इकोसिस्टम है, लेफ्ट का जो एक इकोसिस्टम है जो भारत के तमाम क्षेत्रों में घुसा हुआ है, उसमें बदस्तूर जारी है। एक फिल्मी कलाकार है सलमान खान नाम का, वह अपनी जब भी कोई फिल्म बनाता है तो उसे ईद के अवसर पर रिलीज करता है। तो लोग समझते हैं कि सलमान खान मुसलमान है तो वह ईद के अवसर पर करेगा, उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं रहती। लेकिन पहले तो हम ईद को नहीं समझते, हम कुरान को नहीं समझते, हम रमज़ान को नहीं समझते, हम पूरे के पूरे मुस्लिम कौम को नहीं समझते, और ईद को, रमज़ान को एक त्यौहार के रूप में मान्यता दे करके हम यह भूल जाते हैं कि इनकी जो मूल विचारधारा है वह अमानवीय और क्रूरता वाली विचारधारा है। तो जो भी हो, सलमान जब भी अपना एक मूवी रिलीज करता है तो देखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, वे हिंदू भी होते हैं, और उन्हें मूर्ख बनाने के लिए सलमान जो है वो तमाम तरह के अभिनय पर्दे पे तो करता है, और पर्दे से भी अधिक कुशलता से वह सामान्य जीवन में अभिनय करता है। गणेशोत्सव का अभिनय कर लेता है, और फिर अपने फिल्मों का नाम कुछ ऐसे रखता है जैसे लोग को लगे कि नहीं, ये तो एक तथाकथित रूप से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है। कहीं ना कहीं वह एक हीरो की छवि में में अपनी एक राष्ट्रवादी छवि की भी चर्चा कर बैठता है। लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ जो वो मुसलमान है, जो गिद्ध है, उसकी शक्ल हम देख नहीं पाते, क्योंकि इसका ईद के ही अवसर पर बारंबार फिल्मों को रिलीज करना हमें बहुत ही सामान्य सा लगता है। ये चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे सलमान हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, चाहे ये लेफ्ट की पार्टियां हो या फिर तमाम रीजनल पार्टियां हो, ये सभी इस जाल में ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के तहत हम मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुसलमान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे से मतलब ये नेता नहीं, हम जनता जिस दिन समझ जाएंगे और इन्हें हम अपने प्रतिकार से समझाना शुरू कर देंगे, उस दिन जरूर से जरूर तस्वीर बदलेगी मित्रों। यह सूचना आपको भले मिली हो या ना मिली हो कि पंजाब में एक नए जिले का निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण क्यों हुआ इसकी सूचना देना मेरा मुख्य उद्देश्य था इस वार्ता के माध्यम से। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपसे साझा किया, और इसी अपेक्षा के साथ कि हम अपनी इस जागरूकता वाली श्रृंखला को जारी रखें और इस अभियान से हम इनके चेहरों को समझें, और जब भी ज़रूरत पड़े हम इन्हें सत्ता से गर्दन पकड़कर उठा करके फेंक दे। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हम इनको समझ जाएंगे, उस दिन ये जो नौटंकी करते हैं, ये जो धृष्टता करते हैं, बारंबार सत्ता पाने के बाद जो हमें ही ठेंगा दिखा करके और हमारे ही खिलाफ जो काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। लेकिन वो कमी तब आएगी जब हम इन्हें मुंह पर जवाब देना सीख लेंगे, क्योंकि अभी कुछ इने गिने मुखर स्वर हैं जिन्हें ये इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें ठेंगा दिखा देते हैं। लेकिन जब यह स्वर सामूहिक स्वर, राष्ट्रीय स्वर बन जाएगा, तब यह इनके लिए आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी मुश्किल को सामने लाना होगा, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में जिसे इन्होंने दीमक की तरह चाट रखा है, कभी कभी जागरूकता रूपी अभियान से हम राष्ट्र विरोधियों के रास्ते मुश्किल ही ना करें, इन्हें हम बेनकाब करके इन्हें हम सत्ता से उठा करके फेंक दें। जब ये निष्प्राण और सत्ताहीन हो जाएंगे तो ये मूल्यहीन भी हो जाएंगे, ये प्रभावहीन भी हो जाएंगे, और हम फिर अपने राष्ट्र निर्माण की गति को निर्बाध कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।